हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। और क्या चला तुम लोगों का यार। चलो आज अपन लोग आज एक नया मेथड और सीखने वाले। तुमको सिखाया था मैंने पिछली बार सब्स्टिट्यूशन। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, एक नया मेथड सॉल्यूशंस निकालने के 3 मेथड बताए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन अपन ने करा दिया, बचा कौन सा, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन को करेंगे, उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले देखो आज एलिमिनेशन क्या कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। तो मैंने आप सबसे कहा द सेकेंड मेथड इज elimination method. The second method is elimination method. Just a minute. Elimination method. Elimination method. अगर मैं बात करूं, मैं अपनी खुद की पर्सनल राय बताऊं, तो मुझे इन तीनों मेथड में सबसे इजी लगता है ये वाला मेथड। मुझे लगता है इजी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको भी इजी लगे, बट मुझे इजी लगता है। इसका मतलब कुछ तो इसमें बात होगी कि ये इजी लग रहा है। और नॉर्मली अगर आप मालूम करोगे तो काफी लोग ये कहते हैं कि एलिमिनेशन ज्यादा इजी है। तो इसका फायदा क्या है, मतलब अगर इजी है, उसने सामने लिख दिया कि यार आपको इसी मेथड से करना है, फिर तो इजी हो या टफ हो, हमें जो लिखा है उसी से मेंशन करना पड़ेगा। एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर गेम खेलेगा आपके साथ। वो क्या करेगा, आपको क्वेश्चन के अंदर आगे स्पेसिफाई कर देगा, सॉल्व बाय यूजिंग दिस मेथड। तो इसीलिए हमको आने तो तीनों मेथड ही चाहिए, लेकिन जब कभी मेंशन ना किया हो तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो ऐसे केस में हम लोग एलिमिनेशन ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं। और कई ऐसी जगह है जहां आपको सॉल्यूशन निकालने की जरूरत पड़ेगी और आप खुद एलिमिनेशन की तरफ भागोगे। तो सुनना सब ध्यान से, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं, सुनना सभी। एग्जाम्पल लिया हमने, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड का सबसे पहला रूल सुन लो। सबसे पहला रूल यह है कि आप लोग ये डिसाइड करोगे कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। जैसे कि मान लो आप लोगों ने डिसाइड किया कि हमें y को एलिमिनेट करना है, तो फिर y पे फोकस करो। हमें y को हटाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे। एलिमिनेशन मतलब किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। तो अगर वो हट जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये जो मेथड है आपके सामने, इस मेथड को ध्यान से सुनना सब। मैंने सबसे पहला काम टारगेट किया कि मैं y को एलिमिनेट करूंगा। मैंने y को हटाने का सोच लिया। y को हटाने के बाद जब y को सोचा आपने इसको हटाना है, तो आप y के कॉफिशिएंट चेक करो। यहाँ पे y कॉफिशिएंट 1 है। साइन की टेंशन मत लो, साइन नहीं देखना अपने को, सिर्फ कॉफिशिएंट चेक करना है। इसका 1 है और उसका 2 है, यानी कि मुझे इनके कॉफिशिएंट सेम करने हैं। अगर मुझे इनके कॉफिशिएंट सेम करने हैं तो बहुत नॉर्मल सी बात है। आपको दिख रहा है कि वहां पे 2 और यहाँ पे 1 है। आपके पास ज्यादा इजी जो पार्ट है सेम करने के लिए वो यह है कि आप मल्टीप्लाई करके सेम कर दो। क्योंकि मैं आपको बोलूंगा डिवाइड करके सेम करो तो वो आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बिकॉज डिवाइड वाले पार्ट से हम वैसे थोड़ा बचते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन यूज करके इसको सेम किया जाए। तो मैंने आप लोगों को सिखा कि बताओ क्या करना चाहिए। तो आपने कहा सर यहाँ पे 2 लेकर आना है हमको, वहां 2 है तो यहाँ पे भी 2 लेके आना है। सिंपल है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस वाई, और इधर हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये निकल के आ गया 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो ये जो इक्वेशन आपकी निकल के आई, ये आपके लिए थर्ड इक्वेशन हो गई। और इस इक्वेशन और अपनी सेकंड इक्वेशन के अंदर आप ध्यान से देखो कि हमारे पास जो कॉफिशिएंट्स है एक तरीके से फर्स्ट और थर्ड सेम ही है। अब यहाँ पर गलती क्या होती है बेटा, बच्चों को बोलते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या करेंगे, इधर तो कर देंगे, उधर करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ ही होगा ना यार, इधर हुआ है तो उधर भी होगा। तो सीधी सी बात है, आपको यही करना चाहिए। आपने मल्टीप्लाई इधर किया तो आपको उधर भी करना है। अब इस वाले पार्ट के अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू वाई माइनस 2 हो गया, 5 2 10 हो गया। फिर थर्ड इक्वेशन आ गई। थर्ड और फर्स्ट एक ही बात है, उसी से ये आया है। अगर आप कॉमन निकाल के 2 काट दोगे तो दोबारा वो इक्वेशन आ जाएगी। खैर हमें करना नहीं है, हमें सेम अगर करना हो तो हम करते हैं क्यों एक हम। थर्ड इक्वेशन आई और सेकंड इक्वेशन है। आप यहाँ पे मेंशन करो, दोनों इक्वेशंस को लिखो, कॉलम वे में लिखो, और उसके बाद अब वो क्या करना है वो बताऊंगा। पहला काम था वेरिएबल्स चेक करना है, किसको एलिमिनेट करना है, तो उसके बारे में सोचो, उसके कॉफिशिएंट सेम करो। ये पहला काम था अपना, कॉफिशिएंट अपने को सेम करना था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है वो सुन लो। हमारा दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है
कि अभी आपको अब ये डिसाइड करना है, अब आपको ये सोचना है कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है या माइनस करना है, या तो हमें ऐड करना है या हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सीधी सी बात है, ये कैसे डिसाइड होगा? मैं एक छोटा सा आपके बगल में यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, इसमें गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। जिसको आप एलिमिनेट करने वाले हो, जैसे आप y को एलिमिनेट कर रहे हो तो उसके साइन चेक करो, यहां पे उसका साइन माइनस है, यहां पे उसका साइन प्लस है। अगर साइन डिफरेंट होते हैं, अगर साइन डिफरेंट होते हैं तो हमेशा आपको ऐड करना है इक्वेशन से। क्या करना है? हमेशा ऐड। और अगर साइन सेम हो तो हमेशा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ध्यान रखना, गलती नहीं चाहिए। अगर दोनों इक्वेशंस के अंदर जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करने वाले हो उसके साइन अगर डिफरेंट है तो ऐड करेंगे, सेम होंगे तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। आपके पास दोनों चीजें मैंने लिख दी है, इसको ध्यान से याद कर लो। सिर्फ दो बातें याद रखनी है, कोएफिशिएंट सेम करने के बाद साइन चेक करके प्लस माइनस के बारे में सोचना है। आपने देखा कि दोनों के साइन डिफरेंट है तो आपने कहा ऐड इक्वेशन 3 and 2। ऐड किया तो ये कट गया, ये आ गया 7x और ये निकल के आ गया अपने पास 16। x निकल के आ गया 16/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में आ सकती है, नो प्रॉब्लम। इस वैल्यू को उठाओ और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। आपने थर्ड में पुट करोगे तो आपको पता है कि थर्ड और फर्स्ट एक ही बात, आपने यहां पुट कर दिया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 16/7 और माइनस y इज इक्वल्स टू आ रहा है 5। y को आपने उधर भेज दिया, 5 को आप इधर ले आए, सॉल्व कर दो, कितना आया? 32/7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू y। और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई? यहां से आपने कहा सर y की वैल्यू निकल के आएगी, सॉल्व करेंगे तो 32 माइनस 35 और अपॉन में आ रहा है 7, तो आंसर निकल के आ गया माइनस का 3/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये y की वैल्यू है और ये आपके सामने x की वैल्यू है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात अच्छे तरीके से कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो थोड़ा ध्यान रखना, इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, सिर्फ दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है, कोएफिशिएंट सेम करना है पहली बात, और दूसरा चेक करना है जिसको एलिमिनेट कर रहे हो उसमें ऐड करना है या माइनस करना है। अगर दोनों के साइन डिफरेंट तो ऐड करेंगे, साइन सेम तो माइनस करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आप लोग इस वाले पार्ट के साथ आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है, उसका रीजन क्या है। क्योंकि अगर साइन सेम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें साइन डिफरेंट करने पड़ेंगे, तभी तो कटेंगे वो, और माइनस करने पर नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे और चेंज होते हैं आपको पता है कि कैंसिल हो जाएगा। और ऐड करने का जानते हो कि ऐड करने पर कोई साइन चेंज होते नहीं तो वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गई होगी बात मेरी, लेकिन वो याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो एनसीईआरटी के हैं। तो हम चलते हैं फटाफट एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो मैं आपको बीच बीच में से क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं बिकॉज यही कॉन्सेप्ट है करने का। अगर आप कोई चीज सीख रहे हो तो उसको ढंग से सीखो, आपको 4 मौके और मिलेंगे ढंग से इस मेथड को समझना, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है और एक्सरसाइज है अपनी 3.4। एक्सरसाइज कौन सी है? 3.4। तो आप सबने ध्यान दिया अभी। एक्सरसाइज 3.4 है और क्वेश्चन नंबर है 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं नहीं करूंगा बिकॉज मैं आपको सिखा चुका हूं, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की, इसको मैं यही सॉल्व करने वाला हूं। ध्यान से देखो, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है और ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। और आपको दिख रहा है कि इसके अंदर यार कोएफिशिएंट तो सेम है नहीं। अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं y को तो वहां 3 आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ 1 है कोएफिशिएंट, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या लिखना चाहिए? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो क्या हो जाएगा? ये 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। उधर मल्टीप्लाई करना मत भूलना। और उस इक्वेशन को इसके नीचे लिखो और दोनों इक्वेशन को क्या कर लोगे आप लोग? सब्ट्रैक्ट कर लोगे। जैसे आपने ऐड कर लोगे। जैसे आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया ये कैंसिल हो गया। 5x इक्वल्स टू निकल के आ रहा है 19 और x निकल के आ जाएगा अपने पास। x कितना निकल के आएगा? 19/5। कितना इजीली आपने वैल्यू निकाल दी x की। कितने निकल के आ रही है? 19/5। 19/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये आपकी x की वैल्यू आ रही है। अगर आप इसको उठाकर सब्स्टिट्यूट करते हो इस इक्वेशन में, ज्यादा सिंपल लग रही है ये वाली इक्वेशन, तो यहां पर 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू आ गया 5। तो y इक्वल टू निकल के आएगा 5 माइनस 19/5, 25 माइनस 19/5 और निकल के आएगा यहां से 6/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ y।
ये y की वैल्यू आ गई और ये अपने पास x की वैल्यू आ गई, तो खत्म हो गया अपना x और y वाला पार्ट। बहुत इजीली आपने सॉल्यूशंस निकाल दिए। तो इस तरीके से क्या आता है एलिमिनेशन मेथड। आपको और भी आगे चीजें सीखने को मिलेगी, ध्यान से सुनना। मैं सेकंड पार्ट भी करके दिखाऊंगा, थर्ड भी करके दिखाऊंगा, फोर्थ भी करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों के दिमाग में मेथड अच्छे तरीके से बैठ जाए। अब आपको वही काम करना है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, मुझे यहीं पॉज कर दो, यहीं रोक दो, ऐसे स्टैचू बना के छोड़ दो, ठीक है। आप फटाफट से अपना पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, फटाफट से तीनों इक्वेशन को मेरे से पहले कर दो, करो सॉल्व जल्दी से। 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो। एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट बहुत है। 15 मिनट में आपने सॉल्व किया, 15 मिनट में को दोबारा ऑन कर दो ना, या दोबारा स्टैचू ओवर कर दो, क्या दिक्कत है, दोबारा चल देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखो भाई, इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपकी प्रैक्टिस होगी और क्रॉस चेक भी हैंड टू हैंड हो जाएगा ना यार। कट टू कट बात हो रही है अपने बीच में, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं ना। तो सेकंड पार्ट अपने को क्या समझा रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है देखो भाई इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। लिखते हैं इसको, 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2। तो आपने कहा ठीक है सर, यहाँ पे भी ज्यादा इजी मेरे को लग रहा है कि चलो ठीक है इस बार x को टारगेट करते हैं, बहुत देर हो गया ना y को टारगेट किए जा रहे हैं, इस बार टारगेट करेंगे अपन x को। तो आपने कहा ठीक है सर x को टारगेट कर लेते हैं। यहाँ कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे कोफिशिएंट है 2। यहां मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जो वहां पे भी इजीली आ जाए। ऐसे केस में हमेशा सोचो कि 3 और 2 का पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो आपने कहा था 6 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 2। तो आपने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो 6x + 8y और इक्वल टू में आ रहा है 20। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, 6x - 6y = 6। 6x + 8y = 20, 6x - 6y = 6। तो आपको दोनों इक्वेशंस को लिखना चाहिए। 6x - 6y = 6। आपने दोनों इक्वेशंस को क्या किया, अब सुनना ध्यान से, क्योंकि दोनों के साइन एकदम सेम है, क्योंकि दोनों के साइन क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसके बाद दोनों की दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको दिख रहा है कि साइन सेम है, तो हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4। हमने लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4। भाई ऊपर लिख देना थोड़ा सा है ना, तुम लोग एडजस्ट कर लेना, ये मैंने यहां मेंशन किया नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4। माइनस करने की वजह आप सब जानते हो, दोनों के साइन सेम थे, मुझे पता है कि ऐसे सॉल्व होंगे नहीं, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे साइन क्या होगा, चेंज। तो ये तो अपना हो गया कैंसिल, और ये निकल के आ रहा है अपना 14y = कितना हो गया ये 14, और y निकल के आएगा यहां से 1। y की वैल्यू आ गई 1। इस वैल्यू को उठाओ और उठा करके यहां पुट करो, यहां कर लो, वहां कर लो, कहीं भी कर लो यार, तुम्हारा ही घर है, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू को उठाओ, यहां पुट कर दिया अपन ने सपोज, तो कितना हो जाएगा ये 2x - 2 × 1 = 2, 2x - 2 = 2, 2x = 4 और x = कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। तो आप समझ गए ना सॉल्यूशन कैसे निकालना है। सॉल्यूशन निकलेगा y = 1 और x = 2 इस तरीके से। तो आप बोल सकते हो सॉल्यूशन इज 2, 1 खत्म। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे लिखोगे तो भी मिल जाएंगे, ऐसे लिखोगे तो भी मिल जाएंगे। लास्ट पे बोल देना तो सॉल्यूशन है x = 2, y = 1 खत्म। तो अब आप सबको समझ में आया कि मैं किस अकॉर्डिंग आपको समझाना चाह रहा हूं। चलो एक इक्वेशन और देखते हैं, ध्यान से सुनना और आपको अच्छा लगेगा देख करके। थर्ड अपना थर्ड पार्ट है 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। लिख लेते हैं एक बार, सुनना ध्यान से। 3x - 5y - 4 और दूसरी इक्वेशन है 9x = 2y + 7। तो अभी उस इक्वेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, लेकिन एक चीज देखते चलो, ठीक है कर लेते हैं। 9x - 2y = 7 अपन ने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनी हो गई सेकंड इक्वेशन। और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें मुझे क्लियर दिख रहा है 3x - 5y = 4, ये जो अपनी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान रहे हैं। और मुझे ज्यादा इजी लग रहा है कि यार x के कोएफिशिएंट सेम करना जरूरी है, दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करें। अगर y के सेम करेंगे तो इसको 2 से करना पड़ेगा, उसको 5 से करना पड़ेगा। तो मैंने कहा वहां ऑलरेडी 9 है यार, इसको 9 बना दो, क्या दिक्कत है, 3 से मल्टीप्लाई तो करना रहेगा।
तो हमने कहा ओके मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। ऐसा नहीं कि आप दोनों को y से y करोगे तो गलत आएगा, सेम आएगा। मैं तो अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वहाँ 9 है या 3 है तो डायरेक्ट उसको 9 बनाओ ना, क्या दिक्कत है यार। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 ज्यादा ईजी हो गया। 3 3 9x, 3 5 15y और इक्वल टू कितना हो गया 12। उसको उसके नीचे लिखा हमने और लिख कर क्या कर दिया अपन ने उसको। चलो भाई हटाओ, सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। क्यों किया, साइन सेम थे भाई, साइन चेंज करने हैं हमको। कट गया, ये कितना निकल के आया माइनस का 13y इक्वल्स टू में कितना निकल के आ रहा है 12 - 7 इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 5 हो गया। y निकल के आ जाएगा माइनस का 5/13। इस वैल्यू को उठाओ और एज इट इज कहीं पुट कर दो, आपने वहां पुट कर दिया उस जगह। तो 9x - 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/13 और इक्वल टू में आ रहा है आपके पास 7। 9x प्लस 10/13 और इक्वल टू में कितना आ रहा है 7। सॉल्व किया अपन, 9x इक्वल्स टू निकल के आया 7 - 10/13। सॉल्व करने पर निकला 30 समझो 91 होता है, 91 - 10 होता है 81, 81/13 आ रहा है। 9 को अपन नीचे भेज दिया तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 9/13। तो ये आपने इस तरीके से अपने आंसर्स निकाल दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रहा होगा आप सभी को किस अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना, आपने सिंपली क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर पहले इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 9x - 15y इक्वल टू 12 हो गया। फिर आपने उस इक्वेशन को इसके नीचे लिखा, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इनके साइन चेंज हो गए, ये कट गया और ये निकल के आ गया माइनस का 13y और इक्वल टू में कितना आ रहा है 5। जब आपने उसको शिफ्ट किया तो y कितना निकल के आया यहाँ से -5/13 उठा के वहां पुट किया और सॉल्व किया तो आंसर क्या निकल के आया 9/13। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। चलो एक बार और देखते हैं, इसके आगे वाले पार्ट को देखो, उसमें आपने क्या किया है। तो आगे वाला पार्ट है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। x/2 प्लस 2y/3 is equals to -1 and x minus y/2 equal to 3. x minus y/2 is equals to 3. तो आप लोगों को पहले समझा चुका हूं मैं यार कि जब भी इक्वेशन ऐसी हो पहले सिंप्लीफाई करो। तो आपने एलसीएम लिया, निकल के आया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। सबको समझ में आ गया होगा मैंने सिंप्लीफाई कैसे किया है। एलसीएम लिया और डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। यहां हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 6। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन और ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को मार्क किया, आपने ऑब्जर्व किया कि यार यहाँ पर तो कोफिशिएंट सेम है, y के ज्यादा इजी लग रहे हैं, इसको v 4 है वहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, इक्वेशन 2 को अपन ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया 8x माइनस 4y और इक्वल टू में कितना आ रहा है 6 4 24। ये भूलना मत भाई, 6 को मल्टीप्लाई करना है। इसको लिखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y और इक्वल टू में कितना आ रहा है -6। आपको दिख गया साफ साफ कि यार यहाँ पर तो काम बड़े आराम से बन जाएगा, बिकॉज हमें करने हैं कुछ नहीं करना है, एज इट इज ऐड करना है, बिकॉज दोनों के साइन क्या है डिफरेंट है। एक बार चेक कर लेते हैं, साइन डिफरेंट ही थे ना, यहाँ पे प्लस आ रहा है वहां पे भी आ रहा है, उधर -1 है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बिल्कुल सही किया है। एलसीएम अगर ले लिया 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 कर दिया, 2x माइनस y इक्वल टू 6 कर दिया। तो दोनों इक्वेशंस को लिखा तो उसको पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8x माइनस 4y इक्वल टू 24 हो गया और 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 हो गया। दोनों को ऐड किया और ऐड करते ही ये कट गया और ये निकल के आ गया अपने पास। कितना निकल के आएगा भाई, ये 8 और 3 11x इज इक्वल्स टू ये कितना निकल के आ रहा है, ये आ रहा है बस 24 - 6 18। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है भाई 18/11। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। कोई दिक्कत तो नहीं है इस वाले पार्ट में। आपने सॉल्व किया 24 - 6 हो गया 18 और यहाँ पे 8 और 3 को ऐड करने पर कितना निकल के आएगा अपने पास 11। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 18/11। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब आगे बढ़ते हैं। आपने इस वैल्यू को उठाया और सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पुट कर लो इसमें। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18/11 प्लस 4y इक्वल टू में आ रहा है -6 4y और यहाँ पे आ रहा है अपने पास 54/11 इज इक्वल्स टू आ रहा है -6। तो 4y इक्वल टू कितना निकल के आएगा -6 माइनस 54/11। तो 4y इक्वल टू निकल के आएगा -66 माइनस 54/11। इन दोनों को ऐड करने पर कितना निकल के आएगा अपने पास, इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 120। तो y इज इक्वल्स 4y इज इक्वल्स टू निकल के आ रहा है -120/11 और y इक्वल टू निकल के आएगा -30/11। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये y की वैल्यू आ रही है और वो x की वैल्यू आ रही है। इस अकॉर्डिंग आपने सॉल्व कर दिया। एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। तो आपने फटाफट से क्या किया, एलसीएम लिया, वहां पे हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। यहाँ पे आ गया 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 6। आपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, दिख रहा है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 6 4 24 हो गया। उस इक्वेशन को इसके नीचे लिखा, दोनों को ऐड किया, 4y कट गया, 8 और 3 हो गया 11x
और यहाँ पे आ रहा है अपने पास 18, क्योंकि 24 और -6 होता है 18, एक्स की वैल्यू आ गई 18/11। इस वैल्यू को उठा के आपने वहां सब्सटीट्यूट किया और यहाँ से वाई की वैल्यू आ रही है -30/11, तो उस अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करके अपना आंसर निकाल दिया। परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस वाले पार्ट में। इस तरीके से हमने फाइंड किया एलिमिनेशन मेथड से, अपन ने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। उस क्वेश्चन के देखो ध्यान से, इसके सारे के सारे पार्ट हो चुके हैं। तो आज जो मैंने आपको मेथड सिखाया उसको ढंग से रिवाइज करो और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखो। किसी भी क्वेश्चन को उठा के सॉल्व कर दो यार, मेथड है, आप किसी को भी कर दो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करना हो या एलिमिनेशन से करना हो, आप किसी मेथड से कर सकते हो। खुद की प्रैक्टिस के लिए इक्वेशन की कमी नहीं है एनसीईआरटी में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हम लोग जल्दी मिलते हैं, उसमें नेक्स्ट मेथड सीखेंगे। ठीक है, चलो बाय।